आज मैं आपसे किसी करोड़पति की कहानी नहीं बताने वाली। आज मैं बात करने वाली हूँ उस महिला की जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। उस महिला की जो पूरे परिवार का पेट भरती है, लेकिन कई बार खुद की पसंद का एक सूट भी सालों तक नहीं खरीदती। जिसके हाथ में महीने की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिसे महीने की शुरुआत में कुछ पैसे मिलते हैं और वही पैसे पूरे महीने चलाने होते हैं। महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, दवाइयाँ महंगी हो रही है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, लेकिन घर की आय यानी कि इनकम वह उतनी ही रह जाती है। कई महिलाएं मुझे लिखती है, दीदी हमारी महीने की आमदनी सिर्फ 5,000 या 7,000 है। इतने कम पैसों में घर कैसे चलाएं? क्या बचत करना हमारे बस की बात है? और मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहती हूँ, बचत बड़ी कमाई से नहीं होती, बचत अच्छी आदतों से होती है। मैंने ऐसी दादियाँ देखी है जिन्होंने कभी बड़ी नौकरी नहीं की, लेकिन आज उनके पास ज़रूरत के समय के लिए पैसे हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लाखों कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उधार मांगते हैं। फ़र्क कमाई का नहीं, फ़र्क बजट का होता है। अगर आपने आज से अपने घर का बजट बनाना सीख लिया, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मुश्किल फार्मूला नहीं बताऊंगी, मैं वही तरीके बताऊंगी जो हमारी माँ और दादी सालों से अपनाती आई हैं। ऐसे तरीके जिनसे 5,000 रुपये में भी घर चल सकता है और हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत भी हो सकती है। याद रखिए, छोटी छोटी बचतें ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो चाय का कप लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो शायद आपके घर की आर्थिक सोच हमेशा के लिए बदल दे। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। नंबर 1, कम कमाई में भी घर और भविष्य दोनों कैसे संभालें? तो बहनों, अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीने की 1 या 2 तारीख को आपने सोचा हो, इस बार मैं ज़रूर बचत करूंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कभी दूध वाला आ गया, कभी गैस भरवानी पड़ गई, कभी बच्चे की कापी किताब, और कभी किसी मेहमान का अचानक आ जाना, और देखते ही देखते महीने के आखिर में पर्स खाली हो गया। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेली नहीं हैं। भारत के लाखों घरों में यही कहानी चल रही है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहां कम कमाई होने के बावजूद महीने के आखिर में कुछ पैसे बच ही जाते हैं। क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक आदत है, हर रुपए को काम देकर खर्च करना। बहनों, 5,000 रुपये कम हो या 50,000, अगर पैसों को बिना सोचे खर्च करेंगे तो कभी बचत नहीं होगी। लेकिन अगर हर रुपए का पहले से फैसला कर लिया जाए, तो छोटी कमाई भी बड़ी लगने लगती है। छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। उनके पति की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। पूरा परिवार उसी कमाई पर अपना घर चलाता था, लेकिन मैंने कभी उन्हें किसी से उधार लेते नहीं देखा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आंटी आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? वह मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं पहले खर्च नहीं करती, पहले हिसाब बनाती हूँ। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी दिखाई। हर महीने का पूरा हिसाब लिखा हुआ था। दूध, सब्जी,
राशन, बिजली, दवा और सबसे नीचे एक लाइन, भविष्य की बचत। मैंने पूछा, आंटी जब पैसे ही कम हो तो बचत कैसे? उन्होंने तो जो जवाब दिया वह आज भी याद है। उन्होंने कहा, बचत तब नहीं होती जब पैसे बच जाए, बचत तब होती है जब पहले ही तय कर लो कि यह पैसा खर्च नहीं करना। बस यही सोच पूरे घर की तस्वीर बदल देती है। बजट क्यों ज़रूरी है? सोचिए, अगर आप बाज़ार बिना लिस्ट के जाती हैं तो क्या होता है? जो चीज़ लेने गई थी उसके साथ चार और चीज़ें खरीद लाती हैं। घर आकर लगता है, अरे नमक तो लेना ही भूल गई। पैसों के साथ भी यही होता है। अगर बजट नहीं होगा तो पैसा धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों पर निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन आपने बजट बना लिया उस दिन से पैसा आपका नौकर बन जाएगा, मालिक नहीं। याद रखने वाली बात, बहनों, अमीर बनने के लिए हमेशा ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं होता। कई बार समझदारी से खर्च करना ही सबसे बड़ी कमाई होती है। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जब भी पैसा हाथ में आए अपने आप से पूछिए, क्या यह खर्च ज़रूरी है या सिर्फ मन की इच्छा है? यही एक सवाल आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। और याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये, धीरे धीरे एक दिन वही रकम आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 2 यानी कि पार्ट 2, 5,000 रुपये की सैलरी में घर भी चलेगा और बचत भी होगी। तो बहनों, अब सबसे बड़ा सवाल, दीदी 5,000 रुपये में आखिर बचत कैसे होगी? अगर आपके मन में यही सवाल है तो इस भाग को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं कोई किताबों वाला ज्ञान नहीं देने वाली। आज हम बिल्कुल एक आम भारतीय घर की बात करेंगे। मान लीजिए महीने की कुल आमदनी 5,000 है। सुनने में बहुत कम लगती है, लेकिन अगर हर रुपए को सही जगह लगाया जाए तो घर भी चल सकता है और थोड़ी थोड़ी बचत भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बचत। बहनों, गरीबी हमेशा कम पैसों से नहीं आती, कई बार बिना योजना के खर्च करने से आती है। सबसे पहली गलती, जैसे ही पैसे हाथ में आए हम सोचते हैं, चलो पहले यह खरीद लेते हैं, बच्चे ने खिलौना मांगा है, नई बाल्टी भी ले लेते हैं, ऑफ़र चल रहा है, और धीरे धीरे आधा पैसा ऐसे ही निकल जाता है। फिर महीने के बीच में दूध के पैसे कम पड़ जाते हैं, दवा के लिए उधार लेना पड़ता है। यही गलती हमें बदलनी है। पैसे आते ही सबसे पहले क्या करें? जैसे ही महीने की सैलरी मिले, पूरा पैसा हाथ में लेकर 5 मिनट शांति से बैठिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। अब एक कॉपी निकालिए, ऊपर लिखिए, इस महीने की कुल आय 5,000। अब खर्चों को एक एक करके लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले ज़रूरी खर्च यानी राशन, दूध, सब्जी, गैस और बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवा, इन सबको सबसे ऊपर लिखिए। इनके बिना घर नहीं चल सकता। और इसके बाद ही बाकी खर्चों की बारी आएगी। बचत सबसे आखिर में नहीं, सबसे पहले। यही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर कुछ बच गया तो बचत कर लेंगे, लेकिन महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए आदत बदलनी होगी। मान लीजिए 5,000 में आपने शुरुआत में ही 100 रुपये अलग रख दिए। अब आपके पास खर्च करने के लिए 4900 रुपये यानी कि 4,900 रुपीज़ हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यही आदत आपके सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और एक उदाहरण देखिए, मेरी गांव की एक दादी थी। वह हर हफ्ते 20 रुपये अलग रखती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते 20 रुपये में क्या होगा।
दादी सिर्फ मुस्कुरा देती। सालों तक उन्होंने यही किया। जब उनके पोते की पढ़ाई के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसी छोटी छोटी बचत ने परिवार का साथ दिया। उस दिन सबको समझ आया, बचत रकम से नहीं, नियमित आदत से बनती है। एक नियम याद रखिए, अगर कोई चीज खरीदने का मन करे तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह चीज सच में जरूरी है? दूसरा, अगर मैं इसे आज नहीं खरीदूं तो क्या कोई नुकसान होगा? तीसरा, क्या यही पैसा भविष्य के लिए किसी बड़ी जरूरत के काम आ सकता है? अगर इन सवालों का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो खरीदारी एक दिन के लिए टाल दीजिए। अक्सर अगले दिन वह चीज उतनी जरूरी नहीं लगती। आज का छोटा सा संकल्प, आज से हर महीने कम से कम 50 या 100 रुपए या जितना भी संभव हो, सबसे पहले बचत के लिए अलग रखूंगी। क्योंकि जो महिला अपने घर का बजट संभालना सीख जाती है, वह सिर्फ पैसे नहीं बचाती, वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करती है। बाय बाय।